किसी भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। शहर की हालत आप देखो, गंदगी पसरी हुई है, कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। मोलासर किसान सम्मेलन के बारे में तो आपने देखा होगा, आप मीडिया कर्मी वहाँ उपस्थित थे, लोग उपस्थित थे। इस एमएलए को लेकर हमें लगता नहीं है कि भी कुछ हुआ है। पानी की समस्या शहर में बहुत ज़्यादा है और जोड़े को जो अभी पिछले तूफान आया था, उस तूफान में जितने भी बिजली के पोल टूटे हैं, आज 8 दिन हो गए हैं। शहर में लाइट व्यवस्था नहीं हुई है। इतने लिप्त है कि डीडवाना की हर एक शहर की जमीन जिस पर भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं। कल देखते हैं उस पर नगर पालिका डीडवाना का बोर्ड लगा था, अगले दिन उस पर कोई डंडा खींच देता है और उस पर कब्जा हो जाता है कि मोलासर को जिला मुख्यालय बना दिया जाए, जबकि मोलासर कैसे जिला बनेगा? जब घोषणा डीडवाना कुचामन की हुई है तो मोलासर कैसे बनेगा? और अगर मोलासर जिला बन जाएगा तो फिर डीडवाना का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज हम पहुंचे हैं नागौर जिले के डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर चाय पर चर्चा करने के लिए चौपाल पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। यहां पर चाय की चुस्कियों के साथ हमेशा राजनीतिक बातें भी होती है। उन बातों में जानना चाहेंगे कि डीडवाना की जनता जो वर्तमान विधायक है उसके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, और कांग्रेस के वर्तमान जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई जिस तरह से जगजाहिर है, उस लड़ाई को लेकर क्या सोचते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मिशन 2023 लेकर चल रही है, आने वाला जो चुनाव है 2023 का, उसमें कौन सी पार्टी क्या गुल खिलाएगी, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वर्तमान विधायक के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आकर गए हैं। उनके दौरे को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप बताइए। देखिए, वर्तमान विधायक जी का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है। 2 दिन पहले जो किसान महासम्मेलन हुआ था, उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, इसलिए इस बात पे तो कोई संशय ही नहीं है कि विधायक का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है और जनता का उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद है। इसलिए ये बात तो साबित होती है कि विधायक जी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा है और कांग्रेस का जो राज है वो किसानों के लिए, जवानों के लिए हमेशा ही अच्छा रहता है। इस बार भी बहुत शानदार रहा है और आगे भी शानदार रहेगा। वर्तमान विधायक ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया था मोलासर में, वो इस बात को लेकर था कि जिले की घोषणा मुख्यमंत्री करके जाएंगे और जिला मुख्यालय को लेकर जो एक असमंजस था वो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी अधूरा है। देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो मुख्यमंत्री लेवल की होती है, वो सामूहिक मंच से कभी को नहीं कही जा सकती। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर निश्चित रूप से डीडवाना जिला बना है और मुख्यालय भी जल्द ही बन के तैयार होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये चीज़ें थोड़े दिन के लिए है कि भाई मुख्यालय कहाँ बनेगा, पर निश्चित रूप से डीडवाना में मुख्यालय बनेगा। इसके लिए आपको जल्दी इसका तोहफा मिल जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी है। हमारे साथ है राजकीय बांगड़ कॉलेज के अध्यक्ष मुकेश खिचड़। इनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह का कार्यकाल रहा है? देखिए, विधायक जी चेतन जी डूडी के कार्यकाल में बहुत ही शानदार हुआ है। जैसे मैं बांगड़ कॉलेज का अध्यक्ष हूँ, तो मैं उस शिक्षा की बात करूँ तो इतनी कॉलेजें खुली है। एक तो मोलासर के अंदर कृषि कॉलेज और ITI कॉलेज खुल गई, डीडवाना के अंदर कन्या कॉलेज खोल दी, और जो 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था उसके छोटी खाटू के अंदर जो एक तहसील है डीडवाना विधानसभा के अंदर, उसके अंदर भी कॉलेज खोली। और MSc के लिए जयपुर जोधपुर जाना पड़ता था, और जो MSc पहली बार बांगड़ कॉलेज शुरू होने के बाद पहली बार कोई नागौर जिले में MSc खुली है, वो बांगड़ कॉलेज में खुली है। और शानदार दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया। उस शिक्षा के अंदर बहुत ही कार्य किए, और चाहे चिकित्सा हो, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा है, बहुत ही सराहनीय है। और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और डीडवाना में फिर से चेतन जी डूडी विधायक बनेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि नागौर जिले में हनुमान बेनीवाल आते हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद भी है, और तीसरे मोर्चे को लेकर हनुमान बेनीवाल इतने सक्रिय है कि वो हर अपने भाषण में ये कहते हैं कि तीसरा मोर्चा इस बार राजस्थान में सरकार का जो गणित है उसको फेल करेगा और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप डीडवाना शहर की जनता, गाँव की जनता से जाके पूछिए कि पीने का पानी नहीं है। कहीं भी गांव के अंदर पानी की व्यवस्था इन 4.5 साल के अंदर नहीं की गई है। किसी भी गांव में आप चौपाल पे जाके पूछो, वो लोग आपसे पानी की शिकायत करेंगे पक्का। किसी भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। शहर की हालत आप देखो, गंदगी पसरी हुई है, कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। मोलासर किसान सम्मेलन के बारे में तो आपने देखा होगा, आप मीडिया कर्मी वहाँ उपस्थित थे, लोग उपस्थित थे। केवल जो महिला श्रमिक नरेगा की हमारी माताएँ बहनें हैं, उनको सरपंचों और ग्राम सेवकों के दबाव में बसों में भर भर के 300 बसें केवल महिलाओं की वहाँ लाई गई, और क्षेत्र के लोगों को 15 दिन तक बरगलाया गया कि आपके यहाँ जिला मुख्यालय की घोषणा होनी है। आप तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनका सहयोग किया, लेकिन सब 2 दिन से मायूस है और ऐसा कार्यकाल शायद किसी ने नहीं देखा।
हमारे साथ कुछ युवा भी है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहोगे आप। वर्तमान जो डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल है, इस माहौल को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? आने वाले चुनाव में जो इस 4.5 साल में इन्होंने जो कार्य किए हैं उनमें जनता निराश ही हुई है। कोई विशेष कार्य हुआ नहीं है। यूनुस खान द्वारा यहाँ विकास की लहर थी और हमें पूरी डीडवाना की जनता को यही उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में 2023 में अंतिम में यूनुस खान यहाँ चुनाव जीतेंगे और फिर से विकास की गति तेज होगी। बाकी तो कोई इस एमएलए को लेकर हमें लगता नहीं है कि भी कुछ हुआ है। पानी की समस्या शहर में बहुत ज़्यादा है और रोडें को जो अभी पिछले तूफान आया था उस तूफान में जितने भी बिजली के पोल टूटे हैं, आज 8 दिन हो गए हैं। शहर में लाइट व्यवस्था नहीं हुई है। गाँवों में 5-5 दिन बाद में लाइट हुई है। एमएलए का बिल्कुल भी यहाँ कोई नहीं है। बस वो तो एक उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी टीम है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि भी इस डीडवाना में ऐसा विधायक मिला है। आप कह रहे हो कि यूनुस खान यहाँ से आएंगे, यूनुस खान की तो अभी टिकट भी फाइनल नहीं है, कि कैसे आएंगे यूनुस? वो आने वाले समय में हम बता देंगे। टिकट भी उनकी फाइनल है। कोई ये विशेष नहीं है कि भी टिकट तो अभी समय पड़ा है, टिकट भी उनकी हो जाएगी। कोई ये इश्यू नहीं है टिकट का कि भी टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन ये तय है कि यूनुस खान यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो जनता फिर से एक बार झूम उठेगी कि यहाँ की जनता दिल से चाहती है कि यूनुस खान आए, यहाँ चुनाव लड़े और वो फिर से विकास देखे डीडवाना में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहोगे आप वर्तमान विधायक के कार्यकाल को, और विपक्ष के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की सरकार, हमारे घर में बच्चे टीवी सीरियल देखते हैं टॉम एंड जेरी, वैसा टॉम एंड जेरी चूहे बिल्ली की लड़ाई की तरह ये सरकार चल रही है। कोई कभी सचिन पायलट गहलोत जी से नाराज़ होते हैं, कभी गहलोत जी सचिन पायलट से नाराज़ होते हैं, और उसका असर राजस्थान की पूरी 200 विधानसभाओं में हमें देखने को मिलता है। स्थानीय विधायक जी भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है कि डीडवाना की हर एक शहर की जमीन जिस पर भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं, कल देखते हैं उस पर नगर पालिका डीडवाना का बोर्ड लगा था, अगले दिन उस पर कोई डंडा खींच देता है और उस पर कब्जा हो जाता है। डीडवाना की ये स्थिति बना दी, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, बिजली हो, पानी हो, सब जगह भ्रष्टाचार है, सब विभागों में भ्रष्टाचार है। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन सोया बैठा है। कितनी बार, हजारों बार उनको ज्ञापन दे दिया, फिर भी वो सोए बैठे हैं। कोई टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, वो तो कल रात को मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि दोनों का बैठ के राजीनामा हो गया है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इन 4.5 सालों में कम से कम 20 बार ऐसी खबरें आई है, उनका कहीं तालमेल नहीं है। वो युवा और वृद्ध के बीच की लड़ाई है जो कभी सही हो ही नहीं सकती। उनको सबको अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने, जब तक उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं होंगे, वो स्वार्थ के लिए आए हैं, वो स्वार्थ की पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं। जब तक उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं होते वो कभी साथ नहीं हो सकते। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं है, वसुंधरा राजे की और भाजपा की जो खींचतान है वो भी अभी तक वर्तमान तक जारी है, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी का आप कह रहे हो कि वो सत्ता में आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई खींचतान नहीं है, ऐसा आपकी मीडिया की खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पर अब वर्तमान में पार्टी ने ऐसा तय किया है कि हम जो, क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, तो हम केंद्र की सरकार की नीतियों के बिहाफ पर ये चुनाव लड़ेंगे। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हम, राजस्थान के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी कोई खींचतान नहीं है। मुख्यमंत्री हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अगर वो पहले भी तय करता है तो भी वैसा हो सकता है, बाद में विधायक दल की बैठक करके भी तय किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कभी कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है अजमेर का, तो क्या यहाँ की जनता क्या अपेक्षा करे, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब कल आएंगे, आप खुद देखेंगे हजारों विकास योजनाएं, हजारों करोड़ों विकास योजनाओं की उद्घाटन करेंगे, घोषणाएं करेंगे। राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी का अजमेर दौरा पृथ्वीराज जी की नगरी में हो रहा है। आप डीडवाना से कम 3000 लोग और पूरे अजमेर में आप देखेंगे कल 2 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान की धरा पर पधार रहे हैं। हमारे साथ और भी कई कार्यकर्ता हैं। आप एक आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं, वर्तमान कार्यकाल जो विधायक का कार्यकाल है उसको लेकर क्या सोचते हैं और आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखो, हमारी उम्मीदें बहुत सारी हैं और 4.5 सालों में ऐसा कोई विकास हमने जो देखा नहीं है कि जो पहले कार्यकाल में विकास हुए हैं उन विकास से तुलना की जाए तो 4.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहोगे?
इस जो वर्तमान विधायक है चेतन डूडी, इसका कार्यकाल एवरेज रहा है। पिछले कार्यकाल में बहुत ज़्यादा विकास हो गया था, इस वजह से डीडवाना में कुछ विकास की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक ज़िले की ज़रूरत थी, जिसमें कुचामन का नाम जोड़ के उथल पुथल कर दिया। पता ही नहीं कुचामन बनेगा या डीडवाना बनेगा। इससे अच्छा था लाडनू डीडवाना कुचामन परबसर एक ही ज़िला बना देते, तो सारे परबसर वाले भी खुश हो जाते, लाडनू वाले भी खुश हो जाते। इसलिए डीडवाना कुचामन जोड़ दिया। पता ही नहीं कहाँ मुख्यालय है, कौन सा ज़िला डीडवाना है, कुचामन है। इसलिए असमंजस की स्थिति है और विकास की यहाँ पहले से कोई कमी नहीं थी जो अभी ज़रूरत हो। हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज से भी एक आम नागरिक बैठे हैं। आप बताना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा है और डीडवाना के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं कि वर्तमान विधायक ने 4.5 साल में क्या काम किया है और आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? वर्तमान विधायक ने, मैं राजस्थान सरकार की बात करना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा स्वर्णिम विकास किया है, बहुत सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं, लेकिन डीडवाना में ये मखमल के ऊपर टाट का पेवन साबित हो रहा है। यहाँ डीडवाना के पास में ही ढाणियाँ हैं, तकरीबन 150 घर है, उन्होंने 4.5 साल से एक बूंद पानी का नहीं देखा है और सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो हाईमास्ट लाइटें लगाई वो टूटी पड़ी हैं। और आपके पीछे ये सब्जी मंडी आज से 5 साल से मतलब ये धूल फांक रही है, जिससे सब्जी मंडी का आवंटन नहीं हो रहा है। यहाँ जानवर बैठे गंदगी फैला रहे हैं, पूरे शहर में गंदगी हो रही है। सरकार कांग्रेस की है, एमएलए कांग्रेस का है, बोर्ड नगर पालिका बोर्ड कांग्रेस का है, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था और सारी सब चीज़ें ठप है। क्या मानते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में? मुद्दे तो नगण्य है, कुछ भी नहीं है। जब आदमी के मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, साफ सफाई नहीं है, चिकित्सा की मतलब सुविधाएं, डॉक्टर ज़्यादातर छुट्टियों पर रहते, क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं हम? ये थे इनकी कई ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही। हमारे साथ एक स्थानीय पत्रकार भी है, इनसे जानते हैं कि आप हमेशा आप कवरेज करते हो, क्या मानते हैं डीडवाना का खास मुद्दा क्या है, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और किस तरह से आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता की अपेक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं कुछ पूरी नहीं हुई और पूरी करने के लिए जनता क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, जनता की अपेक्षाएं तो कई चीज़ों में है, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन, सब व्यवस्थाओं में है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो मैं डीडवाना का निवासी होने के नाते मानता हूँ कि जिला एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना और कुचामन के नाम से नए जिले की घोषणा की है, लेकिन ये घोषणा आधी अधूरी साबित हो रही है। इसलिए साबित हो रही है कि अब पता ही नहीं चल रहा कि जिला आखिर है कौन, डीडवाना है या कुचामन है। पहले डीडवाना 35-40 सालों से डीडवाना जिला मुख्यालय के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है। डीडवाना जिला के लिए हकदार भी है। जिला के लिए यहाँ लगभग सभी सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। यहाँ केवल कलेक्टर और एसपी कार्यालय की ही आवश्यकता थी। इसीलिए सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा था कि जिला मुख्यालय की घोषणा की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो गया है। कन्फ्यूजन, डीडवाना और कुचामन दोनों को सम्मिलित कर लिया, संयुक्त रूप से जिला घोषित कर दिया और अब जिला घोषित करने के बाद में जिला मुख्यालय की लड़ाई शुरू हो गई है। अब बीच में कि ये चर्चा चली है कि मौलासर को जिला मुख्यालय बना दिया जाए, जबकि मौलासर कैसे जिला बनेगा? जब घोषणा डीडवाना कुचामन की हुई है तो मौलासर कैसे बनेगा? और अगर मौलासर जिला बन जाएगा तो फिर डीडवाना का क्या होगा, कुचामन का क्या होगा? इससे बेहतर ये होता मुख्यमंत्री एक संतुलित फैसला लेते, या तो डीडवाना या कुचामन या दोनों को अलग अलग कर देते। जैसे उन्होंने अजमेर में 3 जिले बनाए हैं, जोधपुर में 3 जिले बनाए हैं, जयपुर में 3 जिले बनाए हैं, वैसे यहाँ कर देते। और डीडवाना ही डिजर्व करता है नागौर जिले में जिला बनने के लिए। ऐसी परिस्थिति क्यों आई आखिरकार कि मुख्यमंत्री को ये कंफ्यूजन भरा फैसला लेना पड़ा? इसलिए आने वाले चुनाव में जिला एक हेडक्वार्टर एक मुद्दा रहेगा। बिल्कुल रहेगा जिला मुख्यालय का, क्योंकि जिले की घोषणा होने के बावजूद कंफ्यूजन तो अभी तक बरकरार है। ये कंफ्यूजन जब तक दूर नहीं होगा तो ये मुद्दा रहेगा। और डीडवाना जिले का प्रबल दावेदार है, मजबूत दावेदार है। कुचामन में आप देखें तो कुचामन में अभी सरकारी जो जिला स्तरीय कार्यालय हैं वो अभी तक पूरे नहीं है, और मौलासर में तो बिल्कुल भी नहीं है। और डीडवाना की जब मांग 40 साल पुरानी है तो डीडवाना को क्यों इससे वंचित रखा जा रहा है? और जनता की भावनाएं भी डीडवाना के प्रति है। तो मेरी ये मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि इस पर कन्फ्यूजन दूर किया जाए और डीडवाना को ही जिला मुख्यालय बनाया जाए। ये हैं जो मानते हैं कि डीडवाना में जो जिला हेडक्वार्टर है उसको लेकर अभी जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न जनता ये चाहती है कि वो दूर हो। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता माने जाते हैं, आप क्या कहना चाहोगे? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। डीडवाना में जिला मुख्यालय डीडवाना में ही बनेगा। ये बहुत जल्दी ही डीडवाना को खुशखबरी मिलने वाली है। और जो हमारा विधायक है उससे के कामों से हम बहुत ही संतुष्ट हैं।
एक बार फिर चेतन डूडी सरकार। खुशखबरी तो पहले मिली थी, आपने पटाखे भी छोड़े थे, उसके बाद में जिला हेडक्वार्टर को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो दूर नहीं हुआ। वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, आपको 15-20 दिन के अंदर ही हो जाएगा दूर। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, डीडवाना की जनता का सौभाग्य है तो चेतन डूडी जैसा विधायक मिला है। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसलिए जनता ये चाहती है कि फिर से 2023 में चेतन डूडी विधायक बने। हमारे साथ एक मनोनीत पार्षद है, आप क्या कहना चाहोगे वर्तमान विधायक के कार्यकाल को लेकर? डीडवाना के अंदर क्या नहीं हुआ है ये बताओ आप। चेतन जी डूडी है, पिछली बार विधायकों ने कई विधायक आए हैं, कहीं गए हैं, किसी ने जिले की कभी बात भी की क्या? चेतन डूडी है जो डीडवाना को जिला बना सके। और लोग कह रहे हैं कि चेतन डूडी ने नरेगा के आदमी वहाँ के कितने के आदमी आएंगे नरेगा के बताओ तुम। लोग चेतन डूडी को चाहते हैं, उनकी चाहत के लिए वहाँ आए हैं और कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, कोई ऐसे दबाव दी हुई भीड़ नहीं थी। लोगों ने लास्ट टाइम है चुनाव का और इतनी भीड़ है वहाँ। अब लोग कुछ आप क्या मानते हैं कि भी आने वाले चुनाव में दोबारा से विधायक रिपीट होंगे? 50,000 वोटों से रिपीट होंगे वापस। जनता का माहौल देखकर, मेरा कहने से कुछ नहीं होगा, जनता का माहौल देखो आप लोग, वहाँ देखो जनता का माहौल। वहाँ जनता मार रही नहीं थी, जितनी बाहर थी उतनी अंदर थी, डबल जनता थी। और लोग कह रहे हैं वो वहाँ से आ रहे, कहीं से नहीं आ रही। जनता की चाह थी और जनता अपने आप गई है वहाँ। कोई पैसे दी हुई भीड़ नहीं थी, कोई तेल और कोई ऐसे ज़बरदस्ती डाली हुई भीड़ नहीं थी। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आपके मूलभूत सवाल ये थे कि कल की जो परसों की जो सभा थी मुख्यमंत्री की, उसमें कुछ कार्यकर्ता ये बोल रहे थे नरेगा की भीड़ थी, ये थी, भीड़ थी। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं इनको, क्या नरेगा वालों के वोट नहीं लगते? नरेगा वालों की भीड़ नहीं होती? क्या नरेगा वाले रैली में जा नहीं सकते? नरेगा वाले तो कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार की देन है नरेगा, तो नरेगा वाले तो पहले जाना चाहिए। कांग्रेस, उनकी योजना कांग्रेस की लाई हुई है। दूसरी बात, नरेगा वाले जाएंगे कैसे? उनकी व्यवस्था उनकी सरपंच लोग करें, उनका आने जाने का व्यवस्थित हो, उनके रुकने की व्यवस्थित हो, उनको देख रेख करने के लिए तो वो गांव वाले मौजूद आदमी वही करेंगे। ये तो है नहीं कि ये पैदल जाएंगे, इतनी दूर चल के मुख्यमंत्री की सभा में। दूसरी बात, आपका मुद्दा रहा कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट में अशोक गहलोत जी ये लड़ रहे हैं, सचिन पायलट जी ये लड़ रहे हैं। मैं इनसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप अभी ये दोनों बैठ के तय करो ना, बीजेपी वाले, यूनुस खाना वाले, कि आप तो बोल रहे हो हमें टिकट मिलेगी, आप बोल रहे हो हमें टिकट मिलेगी। इनसे ये पूछो ना कि आप बीजेपी वालों से क्या यूनुस खान जी को टिकट मिल रही है क्या? यहाँ से ये एक बोल रहे हैं कि हमें टिकट मिल रही है। आप पहले यहाँ डीडवाना की नीचे की स्तर की राजनीति से शुरुआत करते हो ना, तो पहले अपने इस स्तर पे बात करो कि यहाँ ऊपर के लेवल की बात है। इनकी वसुंधरा राजे अलग खींचतान चल रही है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत अलग खींचतान चल रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ अलग भाग रहे हैं, मोदी जी अलग भाग रहे हैं। ये डीडवाना की राजनीति दूर, इनकी खुद की ऊपर की राजनीति दूर, डीडवाना की राजनीति में ये सही नहीं है। कहाँ से बात करने के लिए आ गए? तीसरी बात, आपकी हमारे विधायक जी की बात कर रहे हो तो हम विधायक जी अंतिम छोर के बैठे, वहाँ तक इन्होंने गरीब आम व्यक्ति बैठे हैं, गांव ढाणियों में बैठे हैं, वहाँ तक इन्होंने विकास करने की सोची है, जिसमें आप मान लो चिकित्सा मान लो, शिक्षा मान लो, बिजली मान लो। 15,000 खम्भे पूरे नागौर जिले में कहीं नहीं लगे, वो डीडवाना में लगे। अभी जो तूफान आया उसमें जो नुकसान हुआ, कहीं आसपास के नागौर जिले में लाइट सुचारू नहीं, सबसे पहले डीडवाना में सुचारू हुई। अब चिकित्सा में देख लो, सबसे बड़ा बांगड़ हॉस्पिटल जिला का, मौलासर के अंदर पीएचसी सबसे ज़्यादा, खाटू के अंदर पीएचसी। शिक्षा के अंदर देख लो, महिला महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, ITI, कृषि महाविद्यालय। अभी मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने छोटी खाटू में और एक कॉलेज की घोषणा कर दी। अब ये मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो मूलभूत सुविधा आम आदमी की तो यही है, गरीब आदमी की यही है, पहले बच्चा पढ़े, चिकित्सा अच्छी मिले, बिजली मिले। इससे आगे और क्या काम होता है? ये बता रही है सफाई व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट में बच्चा जा रहा है। मेरे को ये बताओ कि इन्होंने, यूनुस खान जी ने आज से 5 साल तक एक ही मुद्दा उठाया? भाई हमारी योजना विफल है, हमारे विधायक जी विफल हुए, तो इन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया? विपक्ष को अब आज तक ना तो बीजेपी, यहाँ जयपुर में इनको एक मुद्दा नहीं है विपक्ष में बोलने के लिए, ना यहाँ डीडवाना में एक मुद्दा है। अब आप लोगों से पूछ के सर्वे कर सकते हो कि है ना, इन्हें विपक्ष में क्या किया, क्या नहीं किया। ये सारे जन आक्रोश रैली करी, पूरे राजस्थान में घूमे रथ लेके, तब जयपुर में जाके मुश्किल से इतनी सी भीड़ हुई, उससे 5 गुना ज़्यादा तो कल यहाँ मुख्यमंत्री जी की रैली में भीड़ हुई। तो ये कहाँ से जन आक्रोश हुआ, इनका क्या हुआ? विपक्ष के बाद 4.5 साल होने गए हैं, विधायक जी के पास हज़ारों की भीड़ में आ रहे हैं, लोगों का प्यार अपार मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। तो मैं ये नकार करता हूँ कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो एकदम सुचारू है, सब एकदम बढ़िया है।
हमारे आने वाले टाइम में विधायक जी पिछली बार 41,000 वोटों से जीते, अब की बार 51,000 वोटों से जीतेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, इनसे जानना चाहेंगे क्यों मैं अक्सर आपको यहीं देखता हूँ, क्या कहना चाहेंगे, क्या चर्चाएं चलती है, क्या विधायक का कार्यकाल है, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा रहे? सारे मुद्दे रहेंगे। डीडवाना में 4 साल में डीडवाना की पब्लिक पानी के लिए रो रही है। 10-10 दिन से पानी आ रहा है, विधायक ने एक दिन भी नहीं किसी को बोला कि हमारे पानी होना चाहिए। एक बात टोकना चाहूँगा, पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुँचाया। वर्तमान विधायक भी कहते हैं कि हमने इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुँचाया, फिर जनता परेशान क्यों? वो तो मौजूदा विधायक से पूछो कि जनता परेशान क्यों है। वो कितने दिन से पानी आता है? आज 10 दिन से आया पानी। कल पिछले शनिवार को पानी दिया था, कल सोमवार को पानी आया 10 दिन से। इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं आता है? नहीं, इंदिरा गांधी आता है जब तो इंदिरा गांधी नहर का ही आता है, बाकी टाइम से नहीं आता है। डीडवाना का नगर पालिका, डीडवाना की पंचायत समिति, डीडवाना का MLA सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और कुछ नहीं है। पिछली सरकार में यूनुस खान ने जो काम करवाया वो आपको सबको ध्यान में है। अभी आपने परसों एक लेटर निकाला, उसमें आधी से ज़्यादा योजनाएं तो यूनुस खान की डाल दी। हमने कराया है, कुछ नहीं कराया, बस यही बात है। महिला कॉलेज को लेकर अभी एक बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कही थी, महिला कॉलेज आज भी अस्तित्व में नहीं है, आज भी विकास समिति द्वारा संचालित कॉलेज चल रही है, जबकि बजट में घोषणा की गई थी महिला कॉलेज यहाँ पे शुरू की जाएगी। आपने देखा महिला कॉलेज की स्वीकृति हुई, वो एक छोटी सी कोटरी में चल रही है बांगड़ कॉलेज की। तो छोटी खाटू, जिसमें मुख्यमंत्री जी को नाम ही नहीं पता, वो कह रहे हैं छोटी खाटी। अब तो कहाँ खुलनी है, कहाँ बजट तो आ गए, अब तो कोई राजस्थान सरकार का बजट आने से रहा, तो कैसे तो उसके लिए बजट का प्रावधान होगा। मोलासर ITI की बार बार बात हो रही है, वो 2018 के बजट के अंदर घोषित एक ITI है। मोलासर बाईपास पिछले बजट में स्वीकृत हुई थी, पूरा कार्यकाल निकल गया, ये बजट आ गया और इस बजट को आके कंप्लीट हुए भी 2 महीने निकल गए, उस बाईपास का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो आप जिन बिजली के खंभों की बात हो रही है, वो सारे के सारे बिजली के खंभे सेंटर की स्कीम से हमारे सांसद महोदय ने मेहनत करके लगवाए। पानी की जितनी लाइनें गाँवों में लग रही है, वो सब हर घर नल योजना के तहत लग रही है। आप कहीं भी अधिकारियों से पूछे कि राजस्थान सरकार ने एक भी खंभा लगाया क्या यहाँ बिजली का। तो हमारे साथ जो यहाँ पर चाय पर बैठे बैठे चर्चा करते हैं, उनसे हमने भी चर्चा की है चौपाल कार्यक्रम में। इनमें ज़्यादातर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक चेतन डूडी का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय है और दोबारा से वे रिपीट करेंगे, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल जीरो है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत कर आएगा। तो तीसरी शक्ति के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वर्चस्व नागौर जिले में कायम होगा। ये भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे जो चर्चा की है, इस चर्चा में निकल कर ये आया है कि मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है और देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी गुल खिलाती है और कौन सी पार्टी यहाँ से जीत कर आती है। ये भविष्य का प्रश्न है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, नागौर।